बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी नाम के शख्स पर कई बड़े दावे किए। उसे अपना पति बताया, बांग्लादेश में धर्म बदलकर निकाह करने का आरोप लगाया। सोनिया अपने 1 साल के बच्चे के साथ अपना हक लेने भारत आई है। टाइम्स नाम नव भारत ने 2 दिन पहले सोनिया अख्तर से उसका पक्ष जाना, जिसमें वो अपनी बात पर कायम रही। वो सौरभ तिवारी पर आरोप लगाती रही और इधर हमने सौरभ कांत तिवारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। वो हमारे साथ जुड़े और सोनिया के एक-एक आरोप पर जवाब दिया। सवाल ये कि कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला अभी होना बाकी है और मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी, वो बांग्लादेश में कार्टिमिक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया। वो एक सिविल इंजीनियर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, डीजीएम था उधर का। तो उन्होंने क्या है, मार्च में मैंने उसका कंपनी में गया। उसका कंपनी में से मेरा हस्बैंड के साथ एक मीटिंग में मिली हूँ। मेरा कंपनी मेरे को उसके कंपनी में भेज दिया, जाके कोशिश करो, तुम थोड़ा बहुत हिंदी जानती हो। तो उसका जो कंपनी का बॉस मिस्टर जॉन, उनके साथ और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी से मिल के आना। तो मिस्टर जॉन से मीटिंग नहीं हुआ है, सौरभ कांत तिवारी जी से मेरा हस्बैंड से मीटिंग हुई है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जो तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। जब आप उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन भी बहुत हाई है, और सेकंड तो आपका जो धर्म है वो से मेरे से चेंज है, तो ये नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला मैं धर्म चेंज कर दोगी तो मेरे को शादी करोगी। सर, बड़ा फील भी नहीं लगता है आपको सुन के? 1 हफ्ते में प्रपोज कर दिया, 1 हफ्ते में प्रपोज कर दिया, शादी भी हो गई, सब निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये सब होते हैं जब एक सुनिश्चित आप षड्यंत्र रचते हो, एक आप प्लानिंग करते हो। मुझे फंसाया गया, जबरन फंसाया गया। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। एक लव जिहाद के तहत सोनिया, उसके परिवार और मित्र और जिन संगठनों से जुड़ी हुई है, उनके द्वारा ये पूरा एक प्लानिंग की गई, जिसमें मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करके निकाह करा गया और जबरदस्ती 15 महीने में 17 से 80 लाख रुपए का धन मेरे से लिया गया। मारपीट तो अक्सर घटना थी। ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद और धोखा है। सोनिया अख्तर ने सौरभ कांत तिवारी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। सोनिया ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह सब कुछ किया है। क्या कहा गया आपको सुनाओ। खुद मर्जी से धर्म चेंज किया, उसके बाद ही हमारा शादी हुई है। तो मैं तो सोचा इस जैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। तो आपको ये लगा कि एक इतना बड़ा कदम अगर कोई उठा रहा है अपना मजहब ही बदल देने का, तो वो मुझको प्यार करता है इसलिए उठा रहा है? हाँ, मैं तो यही सोचा था। जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और किया भी था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार जताया। आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे जो कितनी स्वीट मोमेंट थी हम दोनों का। मतलब वो इन्होंने ऐसा करा कि मैं कभी नहीं सोचा था। आप जब मैं आया हूँ बच्चा लेके, मेरा हक मांगने के लिए, बच्चा का हक मांगने के लिए, तब उन्होंने पीछे मोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं अपना रही है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। कोई इंसान क्यों धर्म परिवर्तन करेगा जबकि उसके साथ जबरदस्ती होगी, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको तरह तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, तो इंसान अपना धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होता है। जब उन्होंने सुनियोजित ढंग से सारे डॉक्यूमेंट बनाए, सब किया, तो उस प्रक्रिया के तहत मैंने तलाक उनको देने का डिसीजन लिया और दिया। मैंने उस प्रक्रिया के लिए जबरदस्ती रिश्ते में था, फोर्सफुली रिलेशनशिप में था, मजबूरी में था। सोनिया अख्तर दावा कर रही हैं कि सौरभ कांत तिवारी ने ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस थाने में अपनी गलती कबूल की, लेकिन अब वो खुद को ट्रैप करने की बात बता रहे हैं। सूरजपुर थाने में मिली हूँ, तो सूरजपुर थाने वाले ने उनको पूछा है तुमने शादी किया? उन्होंने बोला है हाँ मैंने शादी किया है, ये मेरा बीवी है, मैंने धर्म अपनाया मुस्लिम धर्म, ये मेरा बच्चा है, बट मैं नहीं मानूंगी, इसको डिवोर्स दे दूंगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको मैंने बोला है, मेरा वकील के थ्रू से भी उन्होंने मेरा वकील भी मेरे से मिला दिया था, 2-3 बार मीटिंग हुई है, तो वो नहीं मानेगी।
सोनिया दावा इसलिए कर रही है सर कि मैं उसके चुंगल से, उसके परिवार के चुंगल से जिंदा बच के वापस आ गया। ये सारे दावे उसी लिए हो रहे हैं सर। कौन है उसके पीछे? 2-2 बार इंडिया आती है, इंडिया में इतना सपोर्ट मिलता है, कौन उसको सपोर्ट दे रहा है इतना? जिस संगठन, जिस परिवार सपोर्ट दे रहा है उसको, कौन इतनी हिम्मत दे रहा है सर उसको? सिर्फ इंडिया जिंदा वापस आ गया, यही एक कारण है। और यहां पे भी आके मेरे को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक महिला होने के नाते एक सिंपैथी है, पर मैं भी एक पुरुष हूं। यातनाएं मेरे ऊपर हुई हैं, मैं फंसा हूं लव जिहाद में, ट्रैप किया गया है मुझे। मैं बार बार अनेक चैनलों से यही कह रहा हूं। सोनिया ये दावा कर रही हैं कि सौरभ तिवारी ने झूठ बोलकर शादी की, पहली पत्नी की बात भी उसने छुपाई, लेकिन इस दावे को सौरभ कांत तिवारी ने सिरे से खारिज कर दिया। आरोप और उसके बाद जवाब देखे जाए। उन्होंने क्या बताया, जब मैं शादीशुदा हूँ तो मेरा बीबी जो है वो मर चुकी है, तो ये बात तुम किसी को मत बताना, ये बात मेरे को उन्होंने बताया। और उनका जो फ्रेंड है, जिन लोगों को मैंने पूछा था, उन लोगों ने भी सच नहीं बताया। और सौरभ के बच्चे भी हैं, ये कोई जानकारी उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पूरा हाइड किया उन्होंने। ये बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। कोई इंसान क्यों धर्म परिवर्तन करेगा, जबकि उसके साथ जबरदस्ती होगी, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको तरह तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, तो इंसान अपना धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होता है। जब उन्होंने सुनियोजित ढंग से सारे डॉक्यूमेंट बनाए, सब किया, तो उस प्रक्रिया के तहत मैंने तलाक उनको देने का डिसीजन लिया और दिया मैंने। उस प्रक्रिया के लिए जबरदस्ती रिश्ते में था, फोर्सफुली रिलेशनशिप में था, मजबूरी में था। सोनिया अख्तर ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत करते हुए ये बात भी बताई कि पहले सौरभ तिवारी उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गए, वो पहले की तरह नहीं रहे। इधर सौरभ तिवारी कह रहे हैं कि साजिश में सोनिया ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार शामिल है। सुनिए। उन्होंने पहले जो कदम उठाया, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, जो इससे जैसे तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार जताया था, जो आप आके देखा फुल चेंज है। जो मैंने जिसको जानती हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभ कांत तिवारी, वो और अभी का एक नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार जताया, इतनी प्यार जताया, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, कोई बिलीव नहीं करेंगे। उम्र में मेरे से बहुत बड़ी है, बट हम दोनों का जो बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी। ऐसा तो नहीं है सोनिया, क्योंकि देखिए ये एक सवाल ऐसा है जो चुभ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उनकी पोजीशन, उनकी हैसियत, एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदेदार और बड़े पैसे वाले व्यक्ति को देखकर, भले ही वो उम्रदराज है, आपने साथ जाने का फैसला कर लिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं भी नौकरी करके आया हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने जो बता रही है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता रही है, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग। ये जो परिवार है काफी निम्न मीन्स आय से आता है सर। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाते हैं। ये 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 बहनों की शादी हो गई। ये बीच वाली बहन है जिन्होंने शादी नहीं करी 28-29 साल तक। अब आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश जैसे देश में 28-29 साल तक आपकी शादी नहीं हो रही है, तो नीयत क्या है? दावे और उस पर सफाई सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। सोनिया अख्तर ने यह दावा किया कि सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में न सिर्फ इस्लाम धर्म को कबूल किया, बल्कि वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे, कुर्बानी तक दिया करते थे। इधर सौरभ कांत तिवारी ने कहा कि उन्हें सोनिया ने लव जिहाद में फंसाया था। उन्होंने मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, ईद मनाया है, कुर्बानी दिया है, मतलब वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हाँ, उन्होंने एकदम खुद मर्जी से किया। किसकी दी उन्होंने? हाँ, गोरू कुर्बानी होती है, जो काऊ कुर्बानी होती है। हाँ, तो बांग्लादेश तो उन्होंने काऊ को, मतलब गाय को उन्होंने कुर्बान किया था। जी, कुर्बानी किया है। तो अब यहाँ आप जानती हैं कि गाय को लेकर सेंटिमेंट्स क्या है। यहाँ गाय माता मानी जाती है, गाय को मदर मानते हैं हम लोग, और वहां पर गाय को खुद अपने हाथों से उन्होंने कुर्बान किया। नहीं, मतलब तो हुजूर कुर्बान करती है, तो पैसे से, वो खुद के पैसे से खरीद के कुर्बानी कराया है उसके नाम पे। उन्होंने अपने से पैसे दिए कि इसको कुर्बान करें। हाँ। तो रोज आपके सामने वो नमाज भी पढ़ते थे? हाँ, मेरे साथ नमाज भी पढ़ा है, मस्जिद भी गया है, कुरान भी पढ़ा है।
यातनाएं मेरे ऊपर हुई हैं, मैं फंसा हूं लव जिहाद में, ट्रैप किया गया है मुझे। मैं बार बार अनेक चैनलों से यही कह रहा हूं। और टाइम्स नाउ